अगर तुम सोचते हो कि पैसा केवल सैलरी बढ़ने से आता है और इन्वेस्टमेंट से सिर्फ लॉस होता है, तो यकीन मानो आज की ये वीडियो आपका माइंडसेट बदल देगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें 50-30-20 रूल के बारे में बताऊंगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि इस रूल के बारे में तुम पहले से जानते हो, तो यकीन मानो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिस रूल की मैं बात कर रहा हूं, ये रूल शायद ही अपने पहले कभी सुना या देखा होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें मॉडिफाइड 50-30-20 रूल के बारे में बताऊंगा, जो नॉर्मल 50-30-20 रूल से काफी ज्यादा अलग है। क्या तुम जानते हो कि वेल्थी लोग इस मॉडिफाइड रूल को फॉलो करके और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि हम मिडिल क्लास लोग उसी पुराने रूल को फॉलो करके आज तक सिर्फ स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूं, अगर आप इस रूल को सही से फॉलो करते हो, तो आज से ठीक 5 साल बाद तुम अपनी लाइफ में एक अलग बदलाव देखोगे। अगर तुम वेल्थी माइंडसेट अपनाने के लिए रेडी हो, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में रेडी लिखो। चलो अब हमेशा की तरह बिना आपका टाइम बर्बाद किए इस मॉडिफाइड रूल को डिकोड करते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, 50-30-20। सबसे पहले 50% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए 50%, यही अमीर लोगों का सबसे बड़ा सीक्रेट है। क्या तुम जानते हो कि वेल्थी लोग अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं? डाटा कहता है कि जो लोग 50% इन्वेस्टमेंट में डालते हैं, उनका वेल्थ ग्रोथ साल दर साल कंपाउंडिंग के कारण बाकी लोगों के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ता है। इसके लिए आप SIP और म्यूचुअल फंड्स में कुछ सालों तक कंसिस्टेंसी के साथ निवेश करके फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। इसलिए अपनी इनकम के 50% सेविंग्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड एसेट्स में लगाओ, जो तुम्हें महंगाई की मार से बचाते हैं और तुम्हारे पैसे को ग्रो करते हैं। 30% फॉर नीड्स। 50% पैसा सेविंग और इन्वेस्टमेंट में लगाने के बाद अब बचे हुए 50% में से 30% अपनी जरूरतों के लिए रखो। ये वो पैसा है जो तुम्हारे बेसिक नीड्स जैसे घर का किराया, खाना, यूटिलिटीज और EM इसमें खर्च होता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने बेसिक नीड्स में ओवर स्पेंड कर रहे हो? 90% लोग यही गलती करते हैं और फिर समझते नहीं कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं मिल रही। अगर तुम अपनी नीड्स में खर्च कम नहीं कर सकते, तो तुम कभी भी वेल्थी नहीं बन सकते। इसलिए 30% नीड्स को बहुत केयरफुली मैनेज करो और अपने खर्चों को ट्रैक करो और देखो कि कौन से ऐसे अननेसेसरी खर्चे हैं जहां कटौती की जा सकती है। स्मार्ट स्पेंडिंग से तुम इसे कम कर सकते हो। और अगर तुम अपनी नीड्स को स्मार्ट तरीके से मैनेज कर रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम जान सके कितने व्यूअर स्पेंडिंग को लेकर सतर्क हैं। अब बचे हुए 20% फॉर वांट्स लग्जरी लाइफस्टाइल। वांट्स यानी आपकी ख्वाहिशें। ये पैसा आप लग्जरी या लाइफस्टाइल में खर्च कर सकते हो, जैसे कि वेकेशंस, शॉपिंग, आईफोन पार्टी और डाइनिंग आउट। आपको अपनी इच्छाओं के लिए सबसे कम पैसा रखना पड़ेगा और अपने कई शौक देर से पूरे करने पड़ेंगे। जबकि 90% लोग यही गलती करते हैं, वो अपने वांट्स पर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, फिर बचा हुआ पैसा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में डालते हैं। यही फर्क हमें मिडिल क्लास या रिच क्लास में डिवाइड करता है। इसलिए इस ट्रैप से बचने के लिए अपनी इच्छाओं को लिमिट करो और अपनी इनकम का सिर्फ 20% ही अपनी इच्छाओं पर खर्च करो। स्मार्ट तरीके से लग्जरीज को एंजॉय करो, लेकिन उन पर ज्यादा पैसा खर्च मत करो। और एक बात मैं जरूर कहूंगा कि सिर्फ कमेंट करने से किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया जाता। इस रूल को फॉलो करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि जैसे ही आपको सैलरी मिले, वैसे ही 50% इन्वेस्टमेंट में डाल दें। उसके बाद आप अपने आप खुद को कंट्रोल कर लोगे। और मैं चैलेंज देता हूं कि आप में से 90% 3 महीने से ज्यादा इस रूल को फॉलो नहीं कर पाओगे। अगर आप इस रूल को फॉलो कर सकते हो, तो कमेंट में लिखो, चैलेंज एक्सेप्टेड। और अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं जानते, तो आप मेरे चैनल में जाके इन्वेस्टमेंट शुरू करने का प्रोसेस देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद।